हमें आसन कोण पढ़ना है ना, तो उसी आसन कोण के बारे में खूब बढ़िया से सीखेंगे। क्या एकदम ध्यान से तुम लोग देखो, ध्यान से देखेगा ना, हम लोग सीख लेंगे आसन कोण खूब बढ़िया से। और उसके बाद तुम लोगों को आसन कोण से रिलेटेड संबंधित एक एक्टिविटी खेल खिला देंगे, तब तुम लोग को और सब दिन के लिए याद हो जाएगा। तो तुम लोग हल्ला नहीं करना, अब बढ़िया से इसको समझने का प्रयास करना। क्या हम लोग इसको बढ़िया से समझते हैं, यहाँ ध्यान देना, इधर उधर नहीं करना, समझ में नहीं आएगा। देखो देखो आसन कोण कोण कैसे बनता है तो हम लोग जान लिए थे। कोण कैसे बनता है हम लोगों को पता है ना, कैसे कोण बनता है हम लोग जानते हैं। ऐसे करके दो रेखा एक ही बिंदु पर आके मिल गया तो कोण बनता है, ये हम लोग जानते हैं। एक ये रेखाखंड और एक ये रेखाखंड एक ही बिंदु पर आके मिल गया तो कोण बना ना। इसी तरह से बहुत सारा कोण बनता है। तब हम लोग दो कोण का जोड़ा के बारे में पढ़ेंगे। दो कोण मिलके एक जोड़ा बनाता है, उसी जोड़ा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि ये लड़की और ये लड़की मिलके एक दोस्त बनाई ना, तब दो मिलके दोस्ती हुआ, एक ग्रुप बना ना। उसी तरह से दो कोण का भी एक ग्रुप बन जाता है, दोस्ती कर लेता है। एक कोण दूसरे कोण से दोस्ती कर लेता है, समझा। जैसे कि मान लो ये दोनों भाई बहन है, तो ये दोनों का ग्रुप का नाम हुआ ना भाई बहन। इसी या फिर दोनों बहन है मान लो, तो ये ग्रुप का नाम हुआ जो ये दोनों बहन है, हुआ ना। इसी तरह से यहाँ पर भी दो कोण एक साथ मिलके एक ग्रुप बनाता है। तो यहाँ पर बहन नाम रख दिए या फिर दोनों का दोस्त नाम रख दिए। उसी तरह से यहाँ पर दोनों कोण का नाम क्या पड़ गया, आसन्न कोण। क्या नाम पड़ गया, आसन्न कोण। दो कोण जब एक साथ आके मिल जाएगा तो दोनों कोण को क्या कहेंगे, आसन्न कोण। जैसे तुम दोनों एक साथ हो गई तो तुम दोनों को दोस्त बोले ना, या फिर दोनों को बहन बोले ना। इसी तरह से दो कोण एक साथ यहाँ पर मिलेगा तो इसको क्या बोलेंगे, आसन्न कोण बोलेंगे। अब देखो तो कैसे मिलना चाहिए। मान लो तुम है 6 क्लास में, तो तुम 6 क्लास वाली से दोस्ती कर ली या फिर 7 क्लास वाली से, तो ये हुआ ना जो 6 क्लास वाला से तुम दोस्ती की। तो उसी तरह से दो कोण मिलेगा ना, तो ये भी किसी नियम से मिलेगा, समझे। ये भी कैसे मिलेगा, किसी नियम से ही मिलेगा, तभी आसन्न कोण होगा। जितना इतना ही मिल जाएगा तो आसन्न कोण नहीं होगा। मान लो तुम 6 क्लास में है, आप 12वीं क्लास वाले से दोस्ती होगा, मुश्किल हो जाएगा। तुम बहुत छोटी है, वो बहुत बड़ी है, वो अलग पढ़ना है, तुम अलग पढ़ती है, तो कैसे दोस्ती होगा, नहीं ना होगा। उसी तरह से यहाँ पर कोण भी एक नियम से मिलेगा तभी दोस्ती होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। समझ में आया। यहाँ पर ये कोण मिलेगा ना, एक नियम से मिलेगा तभी दोस्ती हो पाएगा, नहीं तो दोस्ती नहीं हो पाएगा। हम लोग देखते हैं जो कैसे नियम से मिलेगा, समझ में आया। देखो अब दोनों जो मिलेगा ना तो कोण नियम से मिलेगा, उसी को हम लोग देखेंगे। ठीक, तो देखो दोनों कोण आसान। यहाँ पर देखो एक कोण, देखो यहाँ पर ये दोनों रेखा मिल रहा है ना, ये दोनों रेखा मिला। देखो ये वाला रेखा यहाँ पर आके मिल गया, फिर ये वाला रेखा यहाँ पर आके मिला, तो यहाँ पर एक कोण बना। फिर देखो यहाँ पर एक ये वाला रेखा है और एक ये वाला रेखा आके मिला, तो यहाँ पर एक कोण बना, तो दो कोण बना ना। और दोनों कोण साथ साथ है ना, यही दोनों कोण आसन्न कोण है यहाँ पर। अब हम लोग देखते हैं जो कैसे आसन्न होगा। क्या, तो देखो दोनों कोण, देखो ये वाला कोण, देखो ये वाला कोण, और फिर देखो ये वाला कोण, ये दोनों एक ही बिंदु पर है ना, ओ पर। देखो यहाँ पर एक ही बिंदु पर ओ पर है ना दोनों कोण, ये वाला भी कोण और ये वाला भी कोण एक ही बिंदु ओ पर है। इतना समझ में आया। ये वाला कोण और ये वाला कोण एक ही बिंदु ओ पर है ना, इतना समझे। देखो ना यहाँ पर एक के बिंदु से, देखो यहीं से ही कोण भी शुरू हुआ है और यहीं से ही कोण भी शुरू हुआ है ना, तब वही बिंदु पर दोनों कोण है, ये वाला कोण और ये वाला कोण। तब पहला नियम यही है, दोनों कोण एक के बिंदु पर होना चाहिए, एक ही जगह पर होना चाहिए। तो देखो ओ पर ही ये वाला कोण भी है ना, और ये वाला कोण भी ओ पर है। तो पहला नियम यही है, दोनों कोण एक ही बिंदु पर होना चाहिए। पहला नियम दोस्ती का क्या है, दोनों कोण एक ही बिंदु पर होना चाहिए। जैसे तुम लोगों में पहला नियम दोस्ती का होगा ना, दोनों 6 क्लास में ही पढ़ना चाहिए। इसी तरह से इसका पहला नियम क्या होगा, दोनों कोण एक ही बिंदु पर होना चाहिए। तो इस बिंदु को क्या बोलते हैं, शीर्ष। क्या बोलते हैं, शीर्ष। तो वही लिखे हैं, देखो दोनों कोण एक ही शीर्ष पर हो। दोनों कोण कहाँ होना चाहिए, एक ही बिंदु पर, एक ही शीर्ष पर होना चाहिए। ये एक नियम हुआ। और दूसरा नियम क्या है,
एक भुजा दोनों में होना चाहिए। एक भुजा क्या हो, इसमें भी हो और इसमें भी हो। जैसे कि देखो ये भी खूब पढ़ने में बढ़िया है, ये भी पढ़ाई लिखाई करती है और ये भी पढ़ाई लिखाई करना चाहती है, तो दोनों गुण है ना, ये गुण दोनों में हुआ ना। मान लो ये भी खूब पढ़ाई लिखाई करती है, ये भी खूब पढ़ाई लिखाई करती है, तो ये पढ़ाई लिखाई वाला गुण दोनों में हुआ। तो इसी जो गुण दोनों में होता है ना, दोनों में, उसको बोलते हैं उभयनिष्ठ। क्या बोलते हैं? उभयनिष्ठ। मान लो ये खाती है 100 रसगुल्ला, ये खाती है, ये भी खाती है 100 रसगुल्ला, तो ये गुण दोनों में हुआ ना, ये दोनों 100 रसगुल्ला खाती है, तो इसी को क्या बोलेंगे? उभयनिष्ठ गुण। क्या बोलेंगे? उभयनिष्ठ गुण। तो देखो यहाँ पर एक ये वाला कोण है, देखो एक ये वाला कोण है ना, और एक ये वाला कोण है। तो तुम लोग ध्यान से देखो तो ये वाला जो भुजा है वो भी, ये वाला डंडा, ये वाला भुजा इसके पास भी है और इसके पास भी है। यहाँ ध्यान से देखो, देखो ये वाला कोण खींचे तो ये वाला रेखा आया ना, अब फिर देखो ये कोण खींचे तो उसमें भी ये वाला रेखा आया ना, तो ये वाला रेखा इस कोण में भी आया और ये वाला रेखा इस कोण में भी आया, तो इसको बोलते हैं उभयनिष्ठ। तो दूसरा नियम क्या है? एक भुजा ऐसा हो जो इसके पास भी हो और इसके पास भी हो। जैसे एक गुण इसके पास भी हुआ 100 रसगुल्ला और इसके पास भी हुआ ना तो यहाँ पर भी एक भुजा ऐसा हो जो इसके पास भी हो और इसके पास भी हो। तो देखो यहाँ पर ओ भी, ये वाला भुजा जो है वो इसके पास भी है और ये वाला भुजा इसके पास भी है। ये समझ में आया? देखो हम लोग खींचते हैं, देखो कौन खींचेंगे, ये वाला भुजा पड़ता है ना, अब फिर इस कोण में भी तो दो भुजा का जरूरत है, तो देखो ये वाला भुजा दोनों में आ गया ना, तो इसी को दोनों में आ जाए इसको क्या बोलते हैं? उभयनिष्ठ। तो दूसरा नियम क्या होगा? एक भुजा उभयनिष्ठ होना चाहिए। ये समझ में आया? और तीसरा तो वही लिखे हैं, एक भुजा उभयनिष्ठ हो। एक भुजा क्या हो? उभयनिष्ठ हो। और तीसरा एक और नियम है, तीनों नियम मिलेगा तभी दोस्ती होगा। और एक और नियम है कि जो बाकी भुजा बचा, ये दोनों भुजा बचा ना ये दोनों भुजा उभयनिष्ठ वाला के एक तरफ और उभयनिष्ठ वाला के दूसरे तरफ होना चाहिए। एक भुजा इधर होना चाहिए और एक भुजा इधर होना चाहिए। मान लो जो है सो कबड्डी का लाइन है, कबड्डी का लाइन मान लो, एक टीम इधर और एक टीम इधर रहता है ना, तो यहाँ पर भी वही होना चाहिए, एक टीम माने एक भुजा इधर होना चाहिए और एक भुजा इसके इधर होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर ये वाला उभयनिष्ठ भुजा है, एक भुजा इसके उस तरफ और एक भुजा दूसरे तरफ है, तभी ऐसा आसन कोण होता है। ये समझ में आया? जैसे कि 3 लड़की उठ के आओ, अभी हम समझाते हैं कैसे समझ में आएगा। तो आओ तीनों, देखो तीनों उधर उठ के खड़ा हो जाओ, अभी समझ में आएगा पूरा। तुम भी अब देखो आसन कोण के लिए दुओं का जोड़ा होना चाहिए ना। तो मान लो ये बीच में है, बीच में लड़की है ना, तो देखो ये जो है तो इसमें भी है और इसमें भी है। ये जो लड़की है इसका भी दोस्त हो गया और ये जो लड़की है तो उसका भी दोस्त हो गया। तो इस लड़की को मान लो क्या कहे? उभयनिष्ठ। क्या कहे? उभयनिष्ठ। ये लड़की इसका भी दोस्त है और ये लड़की इसका भी दोस्त हो गया, इसको क्या बोले? उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ किसको कहे? समझ में आया? और इसका एक दोस्त इधर की तरफ है और एक दोस्त उधर की तरफ है ना, दोनों दोस्त दो तरफ है ना, तो इसमें कोण में भी वही होना चाहिए, एक रेखा इस तरफ और एक रेखा उस तरफ होना चाहिए। मान लो ऐसा दोस्त मान यहाँ खड़ा हो जाओ, मान लो अब जो है सो क्या, ये तो दोस्त थी दोनों का, अब दोनों दोस्त मान लो एक ही तरफ खड़ा, तो नहीं होगा ऐसा, समझे? एक दोस्त इधर होना चाहिए और एक दोस्त उधर होना चाहिए। तो अब ऐसा कंडीशन हो जाएगा जो ये दोस्त दोनों का दोस्त है और दोनों एक ही तरफ खड़ी है, तुम्हारा दोनों दोस्त एक ही तरफ में है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक दोस्त कहाँ चले जाना? उधर, तुम चले जाओ उधर की तरफ। तो देखो अब जो है सो ये बीच में है तो इसको कहेंगे उभयनिष्ठ। बीच वाला क्या कहते हैं? उभयनिष्ठ। और एक दोस्त उधर चली गई और एक दोस्त इधर चली गई, ऐसा होगा ना तभी दोनों को कहेंगे आसन्न को। समझ में आया? अब पूरा पूरा समझे? अब तो पूरा समझ में आएगा उभयनिष्ठ किसको कहते हैं और एक कोण उधर और एक कोण इधर किसको कहते हैं, पूरा समझ में आया? तो यहाँ पर भी देखो इस कोण में ये कोण और ये कोण दोनों एक ही बिंदु पर है ना, ध्यान से समझे, ये कोण और ये कोण दोनों एक ही बिंदु पर है ना। अब देखो ये वाला कोण, देखो ये वाला कोण और इस वाला कोण, तो ये भुजा दोनों में है ना, जैसे लड़की दोनों में बीच वाली दो, उस तरह से ये वाला रेखा दोनों में है ना, और बाकी जो रेखा बचा तो इसके एक इस तरफ और दूसरा इस तरफ है ना, जैसे कि एक दोस्त इस तरफ और एक दोस्त उस तरफ थी, ऐसा कंडीशन यहाँ पर भी है ना, बता। तो इसी को कहे उभयनिष्ठ कोण। ये दोनों कोण को क्या कहेंगे? उभयनिष्ठ कोण। तो वही लिख दिए, कोण AOB और कोण BOC क्या हो गया?
उभयनिष्ठ नहीं, आसन्न कोण। क्या हो गया? आसन्न कोण हो गया। देखो इसमें ओ भी उभयनिष्ठ भुजा है। ओ भी क्या है? उभयनिष्ठ भुजा है, मतलब इस कोण के पास भी है और इस कोण के पास भी है। और ओ सी और ओ ए, देखो ये वाला भुजा ओ सी और ये वाला भुजा ओ ए, ये जो उभयनिष्ठ भुजा है, जो बीच वाली रखी थी, उसके एक इस तरफ है और दूसरा भुजा इस तरफ है, ऐसा है ना। और ये दोनों कोण एक बिंदु को ऊपर है, इसी को क्या कहे? ये दोनों कोण तीनों बार मान लिया, इसलिए दोनों कोण को क्या कहेंगे? आसन्न कोण। चलो इतना पूरा समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं जो कब नहीं होगा। क्या? अब मान लो कैसे होगा, इतना आसानी से समझ गए, लेकिन कब नहीं होगा ये अगर खूब बढ़ जाए समझ लेना तो बड़ा आसानी से हम लोग को समझ में आ जाएगा। यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर खूब ध्यान से देखो। एक कोण ओ, एक कोण ओ या सी ओ और ए, एक कोण क्या है? सी ओ और ए। एक ये वाला बड़ा वाला कोण, ये वाला बड़ा वाला कोण है, ये बड़की कोण। हम लोग समझे ना, जो कोण दो भुजा को मिलाने से बनता है। तो देखो यहाँ पर अगर कोण दो भुजा को मिलाने से बनता है ना, देखो हम लोग समझे ना, दो भुजा के मिलने से कौन बनता है। तो देखो एक ये वाला भुजा, ये वाला भुजा मिल रहा था ना, तो यहाँ पर भी ध्यान से देखो, एक ये वाला भुजा, ये वाला भुजा और एक ये वाला भुजा, बड़ा वाला भुजा, बीच वाला भुजा को मान लो हटा दिए, मान लो हटा दिए ऐसे, ये बीच वाला भुजा मान लो नहीं है। तो यहाँ पर भी बड़ा वाला कोण एक है ना, देखो ये भुजा और ये भुजा को मिला के एक कोण है, इस कोण का नाम है सी ओ ए। क्या नाम है? सी ओ ए। अब एक भुजा बीच में खींच दिए, हाँ इसका नाम हो गया बी, नाम रख देते हैं। हाँ अब देखो यहाँ पर ई भुजा और ई भुजा को मिलाने से कोण बन रहा है ना, इस कोण का नाम बी ओ ए है ना, इसका नाम क्या रख देते हैं? बी ओ ए। क्या? अब तुम लोग बताओ ये दोनों आसन होगा? हम लोग अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों आसन नहीं होगा। क्यों पता है? देखो बीच ये बड़ा वाला भुजा लिए हम लोग, बड़ा वाला को ये भुजा और ये भुजा लिए थे, और उसके बाद नीचा वाला ये भुजा और ये भुजा लिए थे। तो इसमें देखो ये वाला कोण में ये भुजा है ना, फिर ये वाला कोण में ये भुजा है ना, तो ये भुजा दोनों में है, पहला बात दूसरा बात मान लिया। लेकिन देखो बाकी जो दो भुजा है ये इसके एक के तरफ है, वही वाला बात हो गया। तो तुम्हारे दोस्त तुम दोस्त दोनों तरफ एक ही तरफ थी। देखो यहाँ पर ये वाला उभयनिष्ठ भुजा है ना, तो दोनों भुजा इसकी एक के तरफ है, इधर ही की तरफ है। तब यहाँ पर दोनों आसन नहीं हुआ। एक कैसा होना चाहिए? बीच में एक हो, एक उधर और एक इधर, तब ना। लेकिन ये बीच वाला भुजा है, इसमें दोनों भुजा एक ही तरफ है, जब ऊपरे की तरफ ना है, इसलिए दोनों को आसन, ये दोनों आसन नहीं होगा। लेकिन ये दोनों आसन होगा क्योंकि देखो एक बिंदु पर है, और इस कोण में देखो ये वाला भुजा, और फिर देखो इस कोण में ये वाला भुजा, ये वाला भुजा दोनों में है, और बाकी एक भुजा इधर है और दूसरा भुजा इधर है, इसके इस तरफ और इसके दूसरे तरफ। तो इसीलिए कोण ए ओ बी, देखो ए ओ बी और बी ओ सी आसन्न कोण हो गया। हम लोग समझे बढ़िया से आसन्न कोण को। क्या?